बाबर, उस्मान खान के बारे में बहुत सारे लोग कंसर्न हैं इस बात के ऊपर कि उसने यूएई क्रिकेट छोड़ी, पाकिस्तान को तरजीह दी। यहाँ पे भी उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो पीएसएल में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आई है। तो उसके लिए आपका टीम मैनेजमेंट के क्या थॉट्स हैं उस्मान के लिए? क्योंकि बाहर लगता है कि शायद वो ज़्यादा देर जो है ना वो इस कंडीशन में ना टीम में सर्वाइव कर सके। देखें, आपको मार्जिन देना पड़ता है। पाकिस्तान टीम में जब आते हैं तो प्रेशर होता है। वो आई नो उसने 3 चीज़ें छोड़ी हैं, वो उसके बैक ऑफ द माइंड में ये भी होगा, लेकिन उसने पूरी कोशिश की है कि जिस तरह पिछले मैचेस में उठा कर देख लें। देखें, एज अ प्लेयर जब भी आपका डेब्यू आप खेलते हैं तो आप 2 इनिंग्स के बाद कोशिश करते हैं कि यार मैं थोड़ा सा स्टेबल होकर फिर मैं अपनी इनिंग स्टार्ट करूँ। लेकिन जिस तरह उसने इंटेंट दिखाया, जो वो हम उससे रिक्वायर्ड था, वो उसने दिखाया। और परफॉर्म होना ना होना, देखें ये किसी के हाथ में नहीं है। ये आपके जो है वो ऑन द डे आपका डे होगा तो आप करेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एज अ टीम जो है वो बाकियों को कवर अप करें। देखें, ऑन द डे 4-5 लड़कों ने परफॉर्म करना होता है और हमने यही देखते हैं कि किसकी फॉर्म लगी हुई है, जिसने बॉलिंग में डिफरेंट होती है, बैटिंग में डिफरेंट होता है। तो हम कोशिश करते हैं इसको एंड तक लेके जाएं और टीम रिक्वायर्ड जो है उसको लेके चलें। और एक चीज़ मेरे ख्याल से हम फील्डिंग में थोड़ा सा और हम इस चीज़ को जो है उस पर हम काम करेंगे। काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है, लेकिन हमें और मज़ीद जो है वो इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसलिए किया क्योंकि आपने सवाल करना था। उनकी कोई कारकर्दगी भी इतनी ज़बरदस्त नहीं रही, तो इन फ्यूचर क्या वही आपके साथ ओपनिंग करेंगे या किसी और को? फ़खर ज़मान हो गया या मोहम्मद रिजवान, किसी और को? देखिए, बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि ये चीज़ें आएंगी। देखिए, टैलेंट बहुत है उसमें, बिल्कुल उसमें मेरा फर्म बिलीव है। जिस तरह उसने पीएसएल में खेला और जिस तरह वो जितनी भी लीग्स खेला वो बहुत अच्छी खेल है। और आपको पता है कि वो गेम चेंजर है। वो आपको फर्स्ट 6 ओवर में आपको टोटली वो दूसरी टीम को जो है वो बैकफुट पे कर सकता है। लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, उससे एक इनिंग जो है वो मिस है। वो एक इनिंग लग जाएगी इंशाल्लाह। मुझे उस पर पूरा बिलीव है कि वो बैक टू नॉर्मल हो जाए, जिस तरह वो नॉर्मल क्रिकेट खेलता है। देखिए, कभी कभार आपको उसको ऐसे टैलेंट को थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है। जहाँ तक रही ओपनिंग पेयर, अभी मैंने जिस तरह बात की है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह भाई कह रहे हैं ना कि हम भी नीचे आए, हम बाहर बैठ जाएं, तो इंशाल्लाह इस पर गौर करेंगे। बाबर, आपने सीरीज के शुरू में कहा था कि ये रोटेशन होगी और थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे वर्ल्ड कप से पहले। अब ये 4 मैच कंप्लीट हुए, सीरीज खत्म हुई है, तो सीरीज के एंड पे आप क्या आपके मेन टेक अवेज हैं? मेन टेक अवे क्या है आपका? क्या लेसन लर्न किए हैं इन 4 मैचेस के बाद? जो हमारा प्लान था हमने वो थोड़ा सा अचीव किया। डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट बैटिंग में भी किया हमने। और अनफॉर्चुनेटली 2 इंजरीज हो गई, 3 सॉरी, जिसमें आज़म था, रिजवान था और इरफान था। बैटिंग में रोटेशन देखी आपने, जितना भी था हमने कोशिश की कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। और हमने कोशिश की है पहले 6 ओवर में डिफरेंट बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया। और देखिए, ये सारा एक जो था वो सीरीज से पहले हमने प्लान किया था कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मेन चीज़ हमें क्या कौन सा प्लेयर कहाँ पे हमें फ़ायदा दे सकता है डिफरेंट सिचुएशन में, प्रेशर टाइम में वो कैसे जो है वो बिहेव कर रहा है, कैसे वो काम है। तो ये चीज़ें हमने नोट की हैं और बिल्कुल थोड़े काफ़ी पॉजिटिव साइन भी हैं। लेकिन हम ये नहीं है कि जहाँ पे हमने गलती की वो हम उसको छोड़ी नहीं। लेकिन ये जब भी आप ये चीज़ें करते हैं, आप मिस्टेक्स भी करते हैं, तो हम कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा मिस्टेक हमने की हैं उसको जितना जल्दी हम फिलअप करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, टीम के लिए अच्छा है। क्योंकि वर्ल्ड कप के करीब मैचेस कम है, तो ऑलमोस्ट आई नो कि आप लोगों का सवाल ये भी होगा कि ऑलमोस्ट आपने वर्ल्ड कप के लिए जो है वो आपकी जो फाइनलाइज होगी किस कम्बिनेशन जाएंगे। बट जो हमारे लिए जो टीम के लिए बेस्ट होगा हम कोशिश करेंगे वो बेस्ट किया जाए। जो रोटेशन पॉलिसी है वो सारे मिडल ऑर्डर्स पर, लोअर ऑर्डर्स पर चल रही है। ओपनिंग पे कुछ चेंज नहीं हमें देखने को मिला। आइंदा आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पुरानी जोड़ी जो 152 मशहूर हुई थी, बाबर रिजवान की जोड़ी हो जाएगी। देखें, जिस तरह पिछले इंटरव्यू में भी मैंने यही कहा था कि शाहीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। ही नोज़ कि कम बैक कैसे करना। बैड डे चलता है, लेकिन जितना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग और जितना वो डेडिकेशन से चीज़ें करता है वो सबके सामने है और फाइटर है वो। और जिस तरह उसने कम बैक किया, जिस तरह उसने मेन जो था हमें क्रूशियल टाइम पे विकेटें लेके दी, तो मुझे तो काफ़ी एज अ कप्तान मुझे हमेशा ही जो भी परफॉर्मेंस करता है मुझे खुशी होती है।
دیکھیں روٹیشن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہے جس طرح رضی جو ہے وہ انفٹ ہو گیا، تو ہمارا پلان تھا روٹیشن کرنے کا، لیکن کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ سگل ہم جو ہیں وہ مڈل میں ہی کر رہے ہیں، اور جس طرح دیکھیں کہ کبھی ہم نے شاداب کو بھیجا، کبھی ہم نے افتخار کو اوپر بھیجا، تو یہ ہم نے کوشش کی ہے، عثمان بھی ایڈ ہوا، اس میں بھی اس کو پراپر ہم نے اپرچونیٹی دی ہے کہ وہ کہاں اسٹینڈ کرے اس کے ساتھ۔ تو جو مین جو ہمارا کنسرن ہے وہ مڈل آرڈر ہے، اب میرے خیال سے کہ اوپر بھی چینج کرتے رہیں گے، بالکل ہی ہمارا مائنڈ تھا، لیکن انفارچونیٹلی رضی جو ہے وہ اس کی انجری ہو گئی۔